शशि थरूर ने पार्टी के लक्ष्मण रेखा वाली टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। इस वक्त हमें देश के लिए खड़ा होना चाहिए, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। दरअसल थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश है। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कथित तौर पर ये कहा गया कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टीआरएफ आतंकी संगठन के खिलाफ सबूत पेश करने का फैसला किया है। भारत की मांग है कि इस आतंकी संगठन पर बैन लगाया जाए। टीआरएफ पर बैन लगाने के मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस मामले पर वास्तव में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने साफ तौर पर कहा है पहलगाम हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद जाय ने अमेरिका नागरिकता हासिल की है और उन्होंने वाशिंगटन डीसी में नागरिकता की शपथ ली और शनिवार को प्रमाण पत्र प्राप्त किया। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उन्होंने पासपोर्ट के लिए भी आवेदन किया। शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न देशों के कुल 22 व्यक्तियों ने भाग लिया। उनमें से जाय सहित 3 बांग्लादेशी मूल के लोग भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने ये याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने पहले ही शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिका में मांग है कि शाह की याचिका पर सुनवाई से पहले उनका पक्ष सुना जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर शून्य टैरिफ का ऑफर दिया है। इसी बीच उन्होंने एप्पल कंपनी की भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है, जहां उन्होंने कंपनी से साफ तौर पर कहा है कि वो नहीं चाहते कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करे। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर समझौता भी हो जाएगा। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया था। वहीं अब पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर बात करना चाहता है, मगर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा है कि सिंधु जल संधि स्थगित है, तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को नहीं रोकेगा। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बारला ने भाजपा में कार्यकाल के दौरान आए अवरोधों और विकास कार्यों में रुकावटों का हवाला दिया और उन्होंने तृणमूल में शामिल होने का कारण बताया और ममता बनर्जी के नेतृत्व की सराहना भी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुर्की और अजरबैजान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों का विरोध करना ही चाहिए और जो लोग खुद से ऐसे फैसले ले रहे हैं उनके फैसले का मैं स्वागत करता हूं। दरअसल तनाव के वक्त पाक को ड्रोन भेजने के बाद तुर्की का भारत में विरोध हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी। राहुल ने कहा कि अब बिहार की इस क्रांतिकारी धरती से कह रहा हूं कि शिक्षा और न्याय के लिए हम प्रभावी और पारदर्शी जाति जनगणना, प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण और SC/ST सब प्लान सख्ती से लागू करवाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय की गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुंबई और हैदराबाद में 13 अलग अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 9.04 करोड़ रुपए नकद, 23.25 करोड़ रुपए की हीरे जड़े आभूषण और बुलियन साथ ही बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।